नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ एक बार फिर जोड़ रहा हूँ 10 मिनट की क्लास के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉपिक है। जो कई एग्जामों में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म में संगतियां हुई, यानी उनका सम्मेलन हुआ, और वो सम्मेलनों में कोई ना कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना हुई जिससे बौद्ध धर्म पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, और उसी को आज हम समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बौद्ध हमारा जो टॉपिक है वो है बौद्ध संगति। बौद्ध संगति का मतलब है बौद्ध धर्म के सम्मेलन। देखिए, बौद्ध धर्म के सम्मेलनों की जो कुल संख्या है, उनकी कुल संख्या है 4। मतलब कितनी बौद्ध सम्मेलन हुए थे या कितनी बौद्ध संगतियां हुई थी? 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, अलग अलग शासक के कार्यकाल में, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग अध्यक्षों द्वारा इस समिति का जो आगे का कार्य था उसमें किया गया। तो हम जानते हैं कि पहली बौद्ध संगति पहली बौद्ध संघ। देखिए, अब प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्नों का जो क्रम है वो स्थान, शासक का नाम, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण घटना है। तो पहली बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई, और ये हुई कहां पे थी? ये हुई थी राजगृह में। कहां हुई थी? राजगृह में। हुई किसके शासन काल में हुई थी बेटा? ये हुई थी अजात शत्रु अजात शत्रु के का शासन काल में हुई थी ये संगति। ये किस वंश का था? तो ये था हर्यक वंश का। किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इस बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता थी, इस बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता थी बेटा, वो किसके द्वारा की गई? अध्यक्षता जो थी वो की गई महाकश्यप द्वारा। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई। और इस बौद्ध संगीत में हुआ क्या है? इसमें 2 बातें हुई थी। विनय पिटक और सुक्त पिटक। सुक्त पिटक, इन दोनों का क्या किया गया था? संकलन किया गया था। इन दोनों का क्या किया गया? संकलन किया गया। इतनी बात समझ में आई? जो पहली बौद्ध संगीति थी राजगृह में हुई, किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, और विनय पिटक और सुक्त पिटक का संकलन किया गया। आगे देखते हैं। जो दूसरी हुई बौद्ध संगीति, सेकंड, वो कहां हुई? वैशाली में हुई। किसके शासन काल में हुई बेटा? कालाशोक। किस वंश से आता था यह? शिशुनाग वंश से आता था। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता कौन करेगा?
अध्यक्षता होगी किसके द्वारा बेटा होगी अध्यक्षता? सर्वकामी साबक मीर, सर्वकामी साबक मीर द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई। इसमें महत्वपूर्ण क्या हुआ? इसमें महत्वपूर्ण हुआ कि यह जो बौद्ध धर्म था इसमें दो विचारधाराएं हो गई, एक स्थिरवादी की और दूसरा महासंघिक। ये दो विचारधाराएं यहां पे बट जाती हैं, स्थिरवादी और महासंघिक। तीसरा देखते हैं, तीसरा हुई आपकी पाटिलपुत्र। पाटिलपुत्र में किसका शासन था? अशोक का। किस वंश से आता था? या आता था मौर्य वंश से। मौर्य वंश से। किसने इसकी अध्यक्षता की? इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र ने की। कहीं मोखली पुत्र मोगली पुत्र दोनों मिलता है इनका नाम। इनका नाम है इसमें क्या महत्वपूर्ण हुआ? इसमें यह हुआ कि अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। और अंतिम देखते हैं क्या कहां हुई। ये हुई कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में। किसके शासनकाल में हुई? ये हुई कनिष्क के शासनकाल में। किस वंश का था या कुषाण वंश का था? अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की। महत्वपूर्ण घटना क्या हुई यहां पे? यहां पर हीनयान और महायान दो भागों में बट गया। दो भागों में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। तो चारों संगीतियां हो गई, जरा एक एक करके देख लीजिए और इंपॉर्टेंट देखिए कहां से क्या बनता है। देखिए कितनी संगीति हुई? चार। संगीत मतलब बौद्ध धर्म के जो सम्मेलन हुए। पहला कहां हुआ? राजगृह में हुआ। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। कौन था? हर्यक वंश का था। किसने अध्यक्षता की? महाकश्यप ने। प्रमुख घटना क्या हुई? विनय पिटक और सुक्त पिटक का संकलन किया गया। अगला देखिए कहां हुई? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था। किसने की? सावक मीर, सर्वकामी सावक मीर ने की। क्या हुआ? दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई, एक स्थिरवादी और एक महासंघिक। अगला देखिए कहां हुई? पाटिलपुत्रा में हुई। किसके शासनकाल में हुई? अशोका के। अशोक किस काल में किस वंश से बिलोंग करता था? मौर्य वंश से। अध्यक्षता मोगली पुत्र ने की। क्या हुआ? अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। आगे देखते हैं। चौथी कहां हुई?
कश्मीर के कुंडल वन में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। किस वंश से था? कुषाण वंश से। अध्यक्षता वसुमित्र ने। क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट, दो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया, एक किसमें? हीनयान में, एक किसमें? महायान में। तो ये चार बौद्ध संगतियां हैं, और जो चारों बौद्ध संगतियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, कहां पर हुई? प्रश्न बनता है कि पहली बौद्ध किसी बौद्ध संगति का नाम दे दे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कहेगा कि किस स्थान पे हुई, तो आपको उसका स्थान का नाम बताना है। किसके शासन काल में हुई, उस शासन काल का नाम, उस शासक का नाम बताना है। कभी कभी वो किस वंश से आता था, उस वंश का नाम भी पूछा जा सकता है। अध्यक्षता किसने की, उसके बारे में प्रश्न आते हैं। और महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई, मतलब उस जो बौद्ध संगीत थी उसका परिणाम क्या हुआ, तो ये प्रश्न आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यहां से प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।